फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को सोशल साइंस 203 क्लास 10th पार्ट 2 दिखाऊंगा चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपके 2 मार्क्स और 4 नंबर के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं मैंने इस वीडियो में। अगर आपने एक बार ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको सब कुछ क्वेश्चन और आंसर समझ आ जाएंगे, कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, मैंने इसका पार्ट 1 बना रखा था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं टिक मार के। इस चैप्टर के ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी जाकर उसको देख लें, तो आपको इस चैप्टर के ऑल क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और इसमें पार्ट 2 बना रखा है मैंने, इसमें 2 मार्क्स के और 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, यूनान के 2 महत्वपूर्ण नगर राज्यों के नाम लिखिए। तो पहला है एथेंस और दूसरा है स्पार्टक। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अगर आपका 2 मार्क्स का आता है तो आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं, तो एथेंस और स्पार्टक, आपको ये खत्म हो गया क्वेश्चन। और दूसरा है भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल के नाम बताएं। तो आप इसके 5-6 हैं, तो मैंने आपको 2 बता रखे हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं। तो पहला है लोथल जो कि गुजरात में है, और दूसरा है काली बैगन, तो ये राजस्थान के अंदर है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो पहला है नगर विभाजन। इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता इसे मानी जाती है क्योंकि इसे नगर विभाजन योजना थी। इसके अंदर 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक था छोटा जो कि ऊंचाई पर बनाया गया था, और दूसरा वही था अधिक बड़ा लेकिन नीचे वाले भाग में बनाया गया था। ये भी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की। दूसरी हड़प्पा सभ्यता की मोस्ट इम्पोर्टेंट है नियोजित शहर। इस शहर का निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। एक बार चबूतरों को ऊपर के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसके अंदर चबूतरे पर ही पूरा बनाया गया था और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर था, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया था। ऊपर क्षेत्र तक सीमित था और नियोजित के अन्य लक्ष्यों में ईंट इस्तेमाल की गई थी। जितने भी भवन बनाए गए थे सब में ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ये दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता विशेषता का दुर्गा। इसमें दुर्गा में सार्वजनिक इमारतें होती थीं। दूसरा हिस्सा था कि यहाँ पर आम लोगों के मकान थे और नगरों में चौड़ी सड़कें थीं जो कि समकोण एक दूसरे को काटती थीं। और इस शहर की मुख्य विशेषता थी कि सड़क जो थी चौड़ी थी, 10.5 मीटर चौड़ी थी, और जिसे राजस्थल कहा जाता था। तो इसके अतिरिक्त अन्य सड़कें 3.6 से लेकर 4 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कें वहाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, चौड़ी चौड़ी थी, और इसके मकान ईंटों के बने थे। जहाँ ज़्यादातर मकान 2 मंजिलें थीं, वहाँ 2 मंजिलों से ज़्यादा मकान नहीं था। हर एक घर में कुआं और स्नानघर, नाली और साफ सफाई का विशेष स्थान उन्नत था। चौथा पॉइंट, अगर आपको 2 मार्क्स में आए तो आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं, और 4 मार्क्स का आए तो 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो विशाल स्नानघर, इसमें था विशाल स्नानघर आंगन में बना हुआ था, एक आयताकार जलाशय था। यहाँ मोहनजोदाड़ो नगर का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। यह महान तथा विशाल स्नानघर इतना मीटर था, 11.88 मीटर लंबा और 7.1 चौड़ा और 2.45 मीटर गहरा था। और यह
स्नान घर चारों ओर से घिरा हुआ था। इनके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक बड़ा कुआं था और इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जैसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उसके लिए प्रयोग किया जाता था। और सड़कें बहुत चौड़ी थी, आप देख सकते हैं, चौड़ी, लंबी और मीटर में स्नान घर बनाया गया था। तीनों कक्षों से घेर रखा था इसको। आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहले वीडियो देखने के बाद फिर उसके बाद ये वीडियो देखनी है। इसके मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन चैप्टर की वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आती रहेगी, आकाश की पाठशाला। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको सॉल्व टीएमए चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस सर से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में हर साल पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण ये थे कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगर नदियों के किनारे अवस्थित थे। बाढ़ के कारण इनका पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का बाढ़ का कारण इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ जो भी नगर थे और पहाड़ थे, तो आसपास लोग काफ़ी रहते थे। तो इसके कारण बाढ़ के आने के कारण वहाँ पे सारे लोग बेघर हो गए, तो जिसके कारण धीरे धीरे कुछ लोग दूसरे स्थान पे जाने लगे, तो जिसके कारण विघटन हो गया। दूसरा पॉइंट है जलवायु। तो जलवायु में परिवर्तन, अगर हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो कहाँ से सांस मिलेगी, कहाँ से दवाइयाँ मिलेंगी। तो उसमें भी जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया और राजस्थान के क्षेत्र में जहाँ प्रत्येक पहले बहुत ही बारिश होती थी, वहाँ वर्षा कमी होने के कारण अंत सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। तीसरा पॉइंट, भू स्थातिक परिवर्तन। इसमें आप कई प्रकार के परिवर्तन भी देख सकते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भू तात्विक परिवर्तन है। इन परिवर्तनों के कारण सिंचाई, नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों में सिंचाई, पानी के पीने आदि का अभाव हो गया था। और इसी के कारण लोगों ने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना चालू कर दिया, जिसके कारण विघटन हो गया। चौथा पॉइंट है संसाधनों का अतिशय उपयोग करना, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करना, जिसके कारण भी विघटन हो गया। कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। प्रशासनिक स्थिरता, धीरे धीरे आंतरिक में चेंजिंग आना, जिसके कारण भी एक दूसरे से लड़ाई होना, परिवर्तन आना, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना, तो इसके कारण भी आंतरिक में परिवर्तन आने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का विघटन हो गया। छठा पॉइंट है महामारी। काफ़ी विद्वानों का मानना है कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता के अंदर बीमारी के कारण भी हड़प्पा सभ्यता विघटन हो गया। और सातवां पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, विदेशी व्यापार में गतिरोध, जैसे काम में परिवर्तन आना, काम ना चलना, रोजगार ना मिलना, तो ये सब भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का है तो ओनली 4 आपको पॉइंट लिखना है। अगर आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का है तो आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। पेपर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, थोड़े बहुत चीज़ें होनी चाहिए मिलती जुलती। ये चैनल के माध्यम से ऐसी और क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ ऑल स्टूडेंट सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कच्चे पक्के यार दोस्तों को भी शेयर करें। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।